दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर हुए नए चेंज का डिस्कशन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपका 26 ईयर्स। आप 26 ईयर्स जब अपना डाउनलोड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे अब आपका पैन स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है। जी हाँ, करंट स्टेटस क्या है, आपके पैन का एक्टिव है, ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप पैन एंड आधार की लिंकिंग करवा चुके हैं तो यहाँ पे आपका स्टेटस होगा एक्टिव एंड ऑपरेटिव। अगर आपकी लिंकिंग नहीं हुई है तो इनऑपरेटिव। तो चलिए, ITR फाइलिंग की डेट नज़दीक है और आपने अभी तक अगर अपने पैन एंड आधार की लिंकिंग नहीं करी है तो अब आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाएंगी। पैन एंड आधार की लिंकिंग आप 30 जून के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई से जिनके पैन इनऑपरेटिव हो चुके हैं वो दोबारा से उनको ऑपरेटिव करवा सकते हैं, एक्टिव करवा सकते हैं। अपनी लिंकिंग कर लीजिए, 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के समय में आपका जो पैन एंड आधार पैन है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। तो 30 दिन का टाइम यहाँ पे ले रहे हैं आपके पैन को दोबारा से एक्टिव करने के लिए। इसके लिए जो आपको फ़ीस है वो 10,000 रुपीज़ जो कि फ़ीस है वो नहीं पे करनी है आपके लिए। जो पहले 30 जून तक एप्लीकेबल थी पेनल्टी 1,000 रुपीज़ की, केवल वही आपको अब भी पे करनी है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न भी हमने आपका पहले क्लियर कर दिया था। वाइल लिंकिंग पैन विद आधार आपका कुछ मिसमैच हो सकता है, डेमोग्राफिक मिसमैच हो सकता है, नेम को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के या जेंडर को लेकर के। तो उस पर भी एक ट्वीट आया था इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से कि अगर इस तरह के मिसमैच की वजह से आप लिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाई गई है और वो आप डेडिकेटेड सेंटर्स पर जाकर इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर्स की यहाँ पे जो है वेबसाइट भी मेंशन की गई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो आधार के लिए भी यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर दी है। अगर फिर भी आपकी लिंकिंग नहीं हो रही है, यानी कि आपने सारे चेंजेस कर लिए उसके बाद भी आप लिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, लिंकिंग स्टिल फेल, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो आप करवा लीजिए। अगर मान लीजिए मिसमैच दूर होने के बाद भी आप पोर्टल पर लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन का। तो वो नॉमिनल आपसे चार्ज लेंगे। कोई भी नियर बाय आपका पैन सेंटर होगा वहाँ चले जाइए, वो नॉमिनल आपसे चार्ज लेंगे 50 रुपीज़। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, और आपकी जो 1,000 रुपीज़ की जो पेनल्टी एप्लीकेबल है वो आप जो है पोर्टल पर आपकी लगेगी और आपका पैन एंड आधार लिंक हो जाएगा। तो इसके में भी आपको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप सेंटर पर जाएं तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैरी करने हैं, अपना पैन, आधार, अपना चालान, फ़ी पेमेंट का जो 1,000 रुपीज़ का है, और आप जो है ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो ये अपडेट था आपकी पैन नंबर जो इनऑपरेटिव हो गया है उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए। साथ ही 26 ईयर्स में आपका जो पैन स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है वो पोर्टल पर एक न्यू चेंज किया गया है। आपकी ITR फाइलिंग की डेट नज़दीक है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। अभी इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुई है, लेकिन पैन एंड आधार की लिंकिंग जो है वो काफ़ी सारी पेंडिंग भी है। तो चलिए देखते हैं कि अगर इन केस आपके लिए किसी तरह का कोई एक्सटेंशन या रिलीफ अनाउंस होता है तो वो अपडेट हम आपके साथ देंगे। लेकिन अभी आप अपनी लिंकिंग कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके अपनी ITR को फाइल कर लीजिए।